प्रशासन भी इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, हमारे में कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है और रेडियो मेवात भी। तो हम एक तरीक़ा से एक ब्रिज, एक पुल का काम कर रहे हैं प्रशासन और जनता के बीच में। लोगों को एक विश्वास है कि रेडियो मेवात से जो कुछ कहा जाता है वो ऑथेंटिक होता है, सही इन्फॉर्मेशन। आज हम रेडियो मेवात में मौजूद हैं। रेडियो मेवात ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रेडियो मेवात ने एक अलग मकाम हासिल किया है। रेडियो मेवात ने एक अलग ही पहचान बनाई है। रेडियो मेवात जो एक रूरल एरिया होता है, जो एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, उस पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। रेडियो मेवात ने लीग से अलग हटके एक अलग ही मकाम हासिल किया है, अलग काम किया है और लोगों को एक जागृत किया है, लोगों को एक जागरूक करने का काम किया है। जितनी भी अलग अलग तरीके की जो बुराइयां फैलती हैं उनको ख़त्म करने के लिए अलग अलग अभियान चलाएं। हमारे साथ आरजे इमरान खान जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों से उनके जो एक अनुभव रहा है, जो एक जर्नी रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो अच्छे बुरे अनुभव होते हैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। माहिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ऑफिस पे चलकर आए हैं और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम जो रेडियो की बात करते हैं, कम्युनिटी रेडियो की बात करते हैं, तो कम्युनिटी रेडियो हम जैसे बहुत सारे हमारे साथी ने आप लोगों से बात करी है, 1 सितंबर 2010 से हम काम कर रहे हैं। और कम्युनिटी रेडियो लोगों के लिए है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मेवात ज़िला एक अति पिछड़ा ज़िला माना जाता है। यहाँ संचार के अच्छे साधन नहीं हैं। आज भी हम देखें तो गाँवों में अखबार नहीं पहुँचते, टीवी बहुत कम है। तो ऐसे हालात में कम्युनिटी रेडियो एक मेवात के लोगों को जागरूक करने में एक अपना एक अहम भूमिका अदा कर रहा है, जो कि पिछले 1 सितंबर 2010 से रेडियो काम कर रहा है। 10 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं और रेडियो उस हर घर तक पहुंचा है, मेवात के हर घर तक। वो कैसे पहुंचा मैं आपको बता दूं। एक तो हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट तो करते हैं अपने प्रोग्राम, दूसरा इसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम नैरो कास्टिंग बोलते हैं। जो हमारे प्रोग्राम होता है, जब आप ऑफिस में आए थे तो हम ऑफिस में नहीं थे, हम उस समय नैरो कास्टिंग करने गए थे। हम किसी भी चौपाल पर, किसी भी बैठक पर, जहाँ 20, 25, 50 जितने भी आदमी होते हैं वहाँ चले जाते हैं और वहाँ अपने प्रोग्रामों को सुनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके उनके राइट्स क्या हैं और वो कैसे उन राइट्स को ले सकते हैं। और सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारा जो कंटेंट आता है प्रोग्राम का, वो भी कम्युनिटी से ही निकल कर आता है। हम कम्युनिटी के लोगों के बीच में जाते हैं, कम्युनिटी के लोगों से हम एक चर्चा करते हैं और उसमें से जो मुद्दे निकल कर आते हैं उन मुद्दों पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कम्युनिटी के लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। अच्छा इमरान जी, क्या आपको नहीं लगता जो एक डिजिटली दुनिया चल पड़ी है, एक मॉडर्न ज़माना है, इस जो सोशल मीडिया की एक अलग ही पहचान है, उसमें एक जो रेडियो की जो एक दुनिया है, ये कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी अगर हम बात करें पिछले साल की, अगर हम एक ही साल की बात करें, जब कोविड-19 महामारी ने जैसा प्रकोप आया और जिससे पूरी दुनिया सहम गई थी, उसमें अगर कहीं न कहीं सबसे अहम रोल अदा करा तो मुझे कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि रेडियो मेवात ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। सोशल मीडिया की आप बात करें, दूसरे चैनलों की आप बात करें, तो सब वो थम के रह गए थे और हमारे पास एक ऐसा माध्यम था जहाँ से हम लगातार लोगों को जानकारी दे रहे थे, ब्रॉडकास्टिंग हम कर रहे थे और बहुत सारे लोगों की हमारे पास कॉल भी आई थी। और हमें उस टाइम और हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है जब लोग हमें फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कोविड की बात है कि इसके सिम्टम्स क्या है, हम इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी जवाबदेही रेडियो मेवात की कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, ये बहुत अच्छी बात कही है। जो जब वो वक्त चला था कोरोना काल, उस वक्त में जो इंटरनेशनल मीडिया थी, उसके रिपोर्टर्स कहीं ना कहीं एक इस कोरोना काल में छिपकर रह गए थे। उनके पास कंटेंट नहीं थे, खबरें नहीं थी प्रकाशित करने के लिए। लेकिन इमरान जी, इस मुद्दे पर भी आना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोग्राम्स चलाए हैं, अलग अलग तरीके के मेवात के बुराइयों को लेकर के आपने प्रोग्राम्स चलाए, जैसा मैं देख रहा हूँ, तो कितनी सफलता हासिल हुई है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, कि थोड़ा लोगों को बताइएगा, तफसीर से बताइएगा। माहिर भाई, मैं बता दूं कि जैसे हमारे एक प्रोग्राम जाता हिंसा को नो,
जिसे हमारे सहयोगी करती हैं फरीन, और पोषण के बारे में। तो हिंसा, जो घरेलू हिंसा के जो प्रकार होते हैं, घरेलू हिंसा क्या होती है, उसके क्या कारण है, उससे पूरी हमने एक सीरीज़ चालू की है। और घरेलू हिंसा कौन करता है? हमारे अपने ही लोग अपनों के साथ जब अत्याचार करते हैं, तो उसको रोकने में कहीं न कहीं रेडियो मेवात ने एक अपनी अहम भूमिका अदा की है। और उसके साथ ही साथ हमने 174 केस सॉल्व कराए हैं। तो आप लगा सकते हैं कि रेडियो मेवात कितना अच्छा काम कर रहा है। और फिर कहीं ना कहीं हम जो इसको कर रहे हैं, प्रशासन भी इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, हमारे में कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है और रेडियो मेवात भी। तो हम एक तरीक़ा से एक ब्रिज, एक पुल का काम कर रहे हैं प्रशासन और जनता के बीच में। लोगों को एक विश्वास है कि रेडियो मेवात से जो कुछ कहा जाता है वो ऑथेंटिक होता है, सही इन्फॉर्मेशन। लोगों का एक विश्वास है, लोगों का एक विश्वास है हम पर। और कई मर्तबा हमने देखा जब रूमर्स चला है, जैसे टीकाकरण को लेकर इस तरीक़ा के रूमर्स उड़ा था कि जो टीका बच्चों को लगाए जा रहे हैं कि उनके बच्चा नहीं होंगे आगे चल के। तो जब मैं यहाँ लाइव कर रहा था, मैं ख़ुद आपको बता दूं, मेरे पास एक मुस्तकीम का फ़ोन आया था केडगांव से। तो मैं इस टाइम लाइव कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात में कि इस तरीक़ा से हो रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम डीसी यहाँ थे मनीराम शर्मा जी, तो हमने उनसे रात में ही बात की मैंने, और फिर लोगों को विश्वास दिलाया कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, और ऐसा कुछ नहीं है जो टीकाकरण नहीं किया जा रहा जिससे बच्चा पैदा नहीं होंगे, ऐसा कोई नहीं चला जा रहा। आप गलत तथ्यों पे ध्यान ना दें। तो फिर कई सारे और लोगों की हमारे पास कॉल आई, ऊँटका से आई, टाई से आई। तो इस तरीक़ा से हमें लगता है कि जब इस तरीक़ा का दौर आता, चुटिया का दौर चला, चुटिया काटने का, तो उस टाइम हम यहाँ कर रहे थे लाइव, तो उस टाइम आई। तो उस टाइम जब लोग हमें करते हैं, तो उस टाइम हमें पता चलता है कि रेडियो मेवात कितना इम्पोर्टेंट है और हमारी जवाबदेही लोगों के प्रति कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चाहते हैं कि यहाँ से जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, यहाँ से जो प्रसारित किया जाता है, वो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दी जाए। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इमरान खान जी जाते जाते, कि लोग मेवात और मेवात इलाके में किस तरीके से अपनी भागीदारी अदा करें? और दूसरा, रेडियो मेवात को सुना जाना चाहिए, और अगर सुना जाना चाहिए तो क्यों सुना जाना चाहिए, और किस तरीके से एक जिम्मेवारी के साथ इन प्रोग्राम्स को लोगों के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए? बिल्कुल, रेडियो मेवात को जहाँ तक सुनने की बात है, एक बात तो ये है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज में होते हैं, मेवाती में होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अरे वाड़ी तू कहाँ जा रहा हो, अरे ताई, हम जिस तरीक़ा से काम करते हैं तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अरे भैया माहिर भाई बैठ चाय ले, वो ठंडा पानी जैसे। तो हम अपने एक तो जो लैंग्वेज का इशू है वो नहीं होता, कि आप जानते हैं कि मेवाती लैंग्वेज अपनी है, एक लोकल लैंग्वेज है, ना हिंदी है ना उर्दू है, तो मेवाती लैंग्वेज का अपने एक वजूद है। तो हमारे जितने भी प्रोग्राम बनते हैं वो सारे लोकल लैंग्वेज में बनते हैं, मेवाती भाषा में बनते हैं। दूसरा, एक ही रेडियो पे बहुत सारे लोग बैठकर एक साथ प्रोग्राम सुन सकते हैं, या आप छोटे छोटे मोबाइलों में भी FM है उस पर सुन सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों के पास रेडियो नहीं है, हमने गाँवों में ग्रुप्स बना रखे हैं महिलाओं के, जिनके साथ हम नैरो कास्टिंग करते हैं। तो एक बहुत सरल और सिंपल है रेडियो का, जो लोगों तक पहुंच सकता है। अगर लोग मान ले टीवी देखना चाहेंगे तो उसके लिए रिचार्ज के लिए पैसे चाहिए। अगर यूट्यूब चैनल की हम बात करें तो उसमें भी रिचार्ज चाहिए। तो रेडियो सुनने के लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी देखिए, रेडियो मेवात की सभी बारीकियों के बारे में हमने आपको बताया, और इमरान खान ने सारी बातें शेयर की, तजुर्बे भी शेयर किए कि रेडियो मेवात का एक कैसा एक रोल रहा था जब जब पूरे देश में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, कोरोना काल बढ़ा, और जो भी आपदाएं आएँ उनमें किस तरीके की भूमिका रेडियो मेवात ने अदा की। सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई, और भी जितने भी आरजे हैं उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे